ठीक है। अब हम गिंदम से हिप्नोटाइज करेंगे। आप देखो, आप लोग वीडियो देखते हो मैग्नेटिज्म का, आपको नया से मैग्नेटिज्म सीखने की जरूरत नहीं है। गिंदम का काम तो आपने समझ लिया कैसे होता है। अब क्या है कि हम मास हिप्नोटाइज कर रहे हैं, तो कोई भी एक तरीका को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई भी मैं मास हिप्नोटाइज। न्यूट्रलाइज नॉर्मल। ओम स्वस्तिअस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, एक सवाल मेरे पास आया है, आइए उस सवाल को देखते हैं। भाई, आपको भगवान से डर नहीं लगता? आइए इसका जवाब देता हूं। उससे पहले मैं बता दूं, ऑफलाइन इल्मुगिंदम कोर्स बेंगलोर में होने जा रहा है दिसंबर महीने के 2 और 3 तारीख को। जी हां दोस्तों, ऑफलाइन इल्मुगिंदम कोर्स अप टू ग्रैंड मास्टर बेंगलोर में 2 और 3 दिसंबर 2023 को होने जा रहा है। लिमिटेड सीट्स बचे हुए हैं, मैक्सिमम फिल हो चुका है। अगर आपको ये कोर्स करना है, जल्द से जल्द आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और जल्द से जल्द ज्वाइंट हो जाइए ताकि आपका सीट रिजर्व हो जाए। समय बहुत कम है। अब मैं आपसे सवाल करूंगा कि भगवान से डरना क्यों है? बहुत अजीब लगता है। कम से कम 90 to 99% लोग पूरे वर्ल्ड में डर के भगवान का पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। ओनली 1% to 5% लोग हैं दुनिया में जो भगवान के लिए और अपने दिल से, अपने आनंद के लिए ईश्वर की आराधना करता है। सबसे पहले बताऊं, क्या आप अपने माँ बाप से डरते हो? क्या अपने पेरेंट्स से डरते हो? नहीं ना। पेरेंट्स की इज्जत करते हो? हाँ, डरते हैं। कौन? बच्चे जब छोटे रहते हैं, हाँ, तो वो डरते हैं। कब डरते हैं? जब वो शरारत करता है, बदमाशी करता है, अन्याय करता है, तो डर लगता है कि माता पिता डांट देंगे या मारेंगे या पनिशमेंट देंगे। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे रियल, ये जो वास्तव में हमारे माता पिता है, असल में ये हमारे माता पिता नहीं है। ये तो इस शरीर के माता पिता है। सच्चाई है कि हम आत्मा, हमारे शरीर में आत्मा का वास है और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जैसे हम अपने माता पिता के अंश है तो हम उनके बच्चे हैं, उसी प्रकार परमात्मा का जो अंश आत्मा हमारे शरीर में है, उस हिसाब से परमात्मा यानी ईश्वर या भगवान वो में हमारे माता पिता है। तो क्या हमारे माता पिता से हमको डरना चाहिए? डरना चाहिए एक ही शर्त पे कि अगर आप कोई अन्याय कर रहे हो, आप कोई गलत काम कर रहे हो, आप सृष्टि के अगेंस्ट काम करो, नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप गलत चिंता के द्वारा, गलत शब्दों के द्वारा या गलत कार्यों के द्वारा दूसरे को नुकसान कर रहे हो, प्रकृति को नुकसान कर रहे हो, दूसरे लोगों को नुकसान कर रहे हो, तब आपको डरनी चाहिए। एक इंसान जो स्पिरिचुअल है या स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहा है और वो हर चीज को समझते हुए एक साधारण जीवन जी रहा है, खुशहाल जीवन जी रहा है, सुखमय जीवन जी रहा है, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान से डरते क्यों हो? भगवान से डरना नहीं चाहिए। भगवान से प्यार करो, ईश्वर से प्रेम करो। प्रेम ही वो एकमात्र जरिया है जहां पे आपको अनलिमिटेड या अनकंडीशन मिलेगा, जहां पे कोई लिमिटेशन नहीं होता है, कंडीशन नहीं होता है। आप प्रेम से, क्योंकि ये बोला यूनिवर्सल लॉ है कि आप जैसा फल बोओगे या जैसा बीज बोओगे उसी का पेड़ उगेगा और आगे जाके वही फल आपको मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। एक बीज जब हम बोते हैं तो उससे जो पेड़ पौधा निकलते फिर वो सैकड़ों फल देते हैं। उसी प्रकार आप जो कार्य कर रहे हो वो बड़ा होके आपको सैकड़ों फल देगा, बट वह कार्य
अगर गलत है तो गलत फल देगा और सही है तो सही फल देगा। तो आपको क्या करना है? आपको अमृत की बीज बोना है या विष की बीज बोना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, इसका अकॉर्डिंग बुक भी है, आप उसको ढूंढ कर उसको खरीद कर पढ़ सकते हो। हालांकि ये कोई बुक की प्रमोशन वीडियो नहीं है, उन्होंने मुझे कोई पेमेंट वगैरह नहीं दिया, बट मैं जानता हूं उस बुक में ऐसा। हालांकि आप पूछोगे सर आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। मुझे वो सब बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान दिव्य शक्तियों के द्वारा मुझे प्राप्त होता है। स्वर्ग से आता हुआ ज्ञान है मेरा। मैं यही बोलूंगा, जिसको विश्वास है, जो मानता है माने, जो ना माने, मैं उनको मनवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बस सिंपल सा शब्द है, जो चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो मुझे मिल जाता है और मैं बताता हूं। इसीलिए आप YouTube चैनल को खंगालोगे तो आपको सवालों के जवाब एनर्जी थेरापी से रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से मिलेंगे। हालांकि मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके सवालों के जवाब देते हैं, और उनका मैं ग्रैटिट्यूड करता हूं कि लोगों के सवालों को जवाब देना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसका जवाब देना नहीं चाहिए, क्योंकि उस सवाल का जवाब जो कर रहे हैं उनको खुद को ढूंढना पड़ेगा, तभी वो उस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। ऐसा ही है ये दुनिया। तो मैं इतना ही बोलूंगा, ईश्वर से या भगवान से डरना नहीं चाहिए। ईश्वर से, भगवान से प्रेम करो, उनके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करो, और उसके लिए ध्यान, मेडिटेशन और सही गुरु चाहिए। ये जो ब्रांडेड गुरु हैं वो मैं नहीं बोलूँगा, ब्रांडेड गुरु में भी अच्छे गुरु हैं और नॉर्मल घर बैठे गुरु में भी अच्छे गुरु हैं। आपको एक अच्छी गुरु की तलाश चाहिए। और एक बात बताओ, गुरु मिलना बहुत कठिन है, सही गुरु मिलना बहुत कठिन है। लेकिन जब यूनिवर्स या ईश्वर देखता है कि छात्र तैयार हो चुका है या शिष्य तैयार हो चुका है, तो गुरु ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे इस वीडियो से सहमत होंगे। मेरे वीडियो कितने देर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आपके लिए एनर्जी ब्लेसिंग।